ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का फोर्थ सेशन में। हमारे क्रेडिट रिपोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्रेडिट रिपोर्ट्स क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। राइट। सो मैं इस सेशन को रखने वाला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। राइट, कि एफएसए कैसे करते हैं हम, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार एवरीबडी इज डूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देर आर ओनली अ फ्यू पीपल जिनको क्रेडिट रिपोर्ट्स की सिग्निफिकेंस के बारे में पता है, क्रेडिट रिपोर्ट्स के बारे में पता है कि ये कौन इशू करता है, क्यों इशू करता है। सो मैंने सोचा लेट्स कीप इट अबाउट द क्रेडिट रिपोर्ट्स। सो आज हम जानेंगे कि क्रेडिट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्यों होती है, और हाउ कैन वी मेक सेंस आउट ऑफ देम। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे सब हेडिंग डली हुई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट येट इग्नोर्ड रिपोर्ट। ज़्यादातर जो एनालिस्ट होते हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो समझदार एनालिस्ट हैं, जो जीसीआर से सीख रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। राइट, लाइक बिफोर वी बिगिन मेक श्योर कि आपने मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दी है। आप चाहें तो मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता, और सभी की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करता हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजें। अराउंड हमारे 12,000 फॉलोवर कंप्लीट होने वाले हैं। सो हम वरुण बेवरेजेस की वेबसाइट पे, सॉरी स्क्रीनर पे हैं। हम वरुण बेवरेजेस को एनालाइज कर रहे थे, आप जानते हैं। सो मैं सिंपल से डॉक्यूमेंट पे गया और यहाँ पे मैंने क्लिक करके एक पूरा क्राइसिल की क्रेडिट रिपोर्ट निकाल दी। क्राइसिल क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ये कैसे रेटिंग निकालते हैं। उससे पहले हम चलते हैं अपनी पीपीटी में। चलिए, लेट मी जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। इधर आ जाओ भाई। चलो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट रिपोर्ट्स होती क्या है। मान लीजिए आप एक धंधा एनालाइज कर रहे हो। अब जो धंधा है उसमें वो बैंक से लोन उठा रहा है। राइट, क्योंकि दो ही सोर्सेज है फंडिंग के आपका, सबसे पहले इक्विटी और बैंक लोन, कि आपने डेट उठाया बैंक से। नाउ हो सकता है वो बैंक से लोन उठा रहा हो सकता है वो पब्लिक मार्केट से लोन उठा रहा हो। अगर कोई भी कंपनी लोन उठा रही है, जो कानून बोलता है इंडिया का, बोलता है कि यू नीड टू टेक द रेटिंग्स, यू नीड टू गेट अ रेटिंग फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कि आपको इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जाके एक रेटिंग लेनी है, बेस्ड ऑन विच यू कैन वी एज अ पब्लिक इन्वेस्टर कैन असेस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। कि जो बोरोइंग एंटिटी है, कि जो कर्जा उठा रही है, उनको एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जाके ये बोलना है कि दिस इज आर फाइनेंशियल्स, आप हमारी स्टेटमेंट्स का एनालाइज कीजिए और हमें एक रेटिंग दीजिए, ताकि मार्केट और भी ज़्यादा एफिशिएंट बन सके। नाउ ये जो रेटिंग एजेंसीज है, व्हाट डू, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाते, दे सिंपली डू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ द बोरोइंग एंटिटी, कि उनकी क्रेडिट स्ट्रेंथ कैसी है, बिजनेस प्रोफाइल कैसा है, फाइनेंशियल प्रोफाइल कैसा है, और उनका इंटरेस्ट पेइंग बैक कैपेसिटी कैसी है। राइट, क्रेडिट स्ट्रेंथ सिंपल से ये है कि वो कर्जा उठाने लायक है भी या नहीं, कि उनकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, कि इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसा है। ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी वही काम करती है जो आप और मैं एनालिस्ट करते हैं। जो क्रेडिट रेटिंग एनालिस्ट होते हैं वो, उसको हम क्रेडिट एनालिस्ट बोलते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। राइट, कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल क्या है। राइट, पिछली वीडियो में मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट में देखना बताया था कि कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल हम कैसे जान सकते हैं। राइट, सो यू ऑल नो हाउ टू रीड द एनुअल रिपोर्ट। तीसरा आपका आता है फाइनेंशियल प्रोफाइल। नाउ बिजनेस फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाउ अबाउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, की कंपनी कैश इनफ जनरेट कर रही है यानी फ्री कैश फ्लो कैसा है आपका, इनकम स्टेटमेंट मार्जिन कैसे हैं आपके, नेट प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो all of the ratios, all of that metrics comes in the financial profile. चौथा आपका interest paying back capacity. Now how do we measure the interest paying back capacity? It's simply a ratio of interest coverage ratio, कि आप interest कितना पे कर पाते हो, कितनी बार पे कर सकते हो। So that is what we call the interest paying back capacity, कि आपकी ब्याज चुकाने की क्षमता है या नहीं किसी भी एनालिस्ट की, किसी भी बिजनेस की। सो कर्जा उठा रहे हो, सबसे पहले जाओ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे एक क्रेडिट रेटिंग लेके आओ। रेटिंग्स कैसे होती है, उसको कैसे हम सेंस बनाते हैं, वो भी हम बात करेंगे। ये जो एजेंसीज होती है, दे प्रोवाइड अ रेटिंग बेस्ड ऑन द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस की फंडामेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है नहीं बना रहा, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस कैसे हैं, और ये कैसे अपनी रेटिंग्स पे आते हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रेटिंग्स होती क्या है, कैसे हम इसमें सेंस बना सकते हैं। ये डबल ए क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वरुण बेवरेजेस की रेटिंग जो है वो डबल ए है। राइट, डबल ए क्या होती है, अब मेरे को नहीं पता क्या होती है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ई के आई पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इनको रेटिंग एजेंसी से मिला है, इनकी रेटिंग क्या है, ये इकरा की है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ट्रिपल बी मिला है, इफ यू सी जस्ट मेक इट जूम, या सो इनको ट्रिपल बी मिला है, आप देख सकते हो ट्रिपल बी प्लस। नाउ ये जो सारे सिंबल्स हैं, हाउ डू वी मेक द सेंस आउट ऑफ देम, इट्स सिंपली
आप इसको एक एनालॉजी से समझिए, राइट। इफ़ यू रिमेंबर द स्कूल डेज, कि हम स्कूल में जब थे हमें ग्रेड्स दिए जाते थे, राइट। अब शायद ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है स्कूलों में, खत्म हो चुका है वो, लेकिन मेरे टाइम पे हमें ग्रेड्स दिए जाते थे A B C D E F, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट हम स्टूडेंट्स को जज कर लेते थे कि इसकी स्टूडियस कैपेसिटी क्या है, कि ये पढ़ाई में कैसा, राइट। कोई भी ए ग्रेड स्टूडेंट यूज टू बी कंसिडर द सुपीरियर, कि हाँ यार ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ही इज डिसिप्लिन, शी इज डिसिप्लिन, वो मेहनत कर रहे हैं। और कोई भी सी ग्रेड स्टूडेंट या डी ग्रेड स्टूडेंट्स वर कंसिडर टू बी लोअर देन देम। सो क्रेडिट रेटिंग का भी सिंपल से यही फंडा समझे कि दे आर अ सिंबल बेस्ड रेटिंग विच शोज हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनी इज इन पेइंग बैक द डेट, कि कर्जा चुकाने की कैपेसिटी कैसी। कोई भी ट्रिपल ए कंपनी, राइट। सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए मान लीजिए सिंपल से ए पहले आता है आपका, राइट। सिंपल से ए पहले आता है, मैं पूरा टेबल दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप कॉमन सेंस से समझिए कि ए पहले आता है और आपका बी बाद में आता है, राइट। सिंपल सा ट्रिपल बी आपका बहुत बाद में आएगा। सो यहाँ पे डबल ए रेटिंग मुझे क्या बता रही कि अगर मैं दोनों चीज़ों को इक्वल रखूँ, मान लीजिए दोनों बिजनेस सेम होते, सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डबल ए रेटिंग है वो ट्रिपल बी रेटिंग से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, राइट। सो इस कॉमन सेंस के बेस पे मैं ये बता सकता हूँ कि A B C D E ये सिर्फ डी तक होते हैं, ई तक नहीं जाते, राइट। और वो पूरी टेबल में आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस का समझना कि ग्रेडिंग सिस्टम की तरह हम यहाँ पे कंपनीज को ग्रेड करते हैं कि बॉस वरुण बेवरेजेस की बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल एनालिसिस हम ये बोल सकते हैं कि वरुण बेवरेजेस को डबल ए का ग्रेड मिला है क्लास में। वहीं पे ई के आई का पूरा एनालिसिस यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हैं। बेस्ड ऑन दैट इनकी जो रिजल्ट आया है वो ट्रिपल बी ग्रेड है। सो इसको ग्रेडिंग समझना, इसको रिजल्ट समझना कंपनी की क्रेडिट स्ट्रेंथ का, कि हम कैसे कंपनी का रिजल्ट बता सकते हैं कि उनकी ग्रेडिंग देख के। सो बेसिकली इसको ग्रेडिंग ही समझना, राइट। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो। कोई भी डाउट हो यार मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज करके पूछ लेना। थिंक ऑफ इट एज ग्रेड्स, कि हम स्कूल में हमें ग्रेड्स मिलते थे, उसकी बेस पे हम वी कैन से कि ये भी कंपनी का ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेड्स एंड क्रेडिट रेटिंग्स, कि हम इसको कैसे सेंस क्रिएट कर सकते हैं इसका, कि स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड ए प्लस वॉज कंसिडर टू बी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट, समवन स्कोरिंग सी वॉज कंसिडर टू बी लेजी एंड स्टूपिड। लाइक मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक ए प्लस स्टूडेंट इज कंसिडर टू बी सुपीरियर, कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। किस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है? क्या वो ऐसा है कि वो ए से हटके बी में नहीं जाएगा, कि सी में नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। बट बेस्ड ऑन द करंट फैक्ट्स, बेस्ड ऑन हिज और हर करंट मार्क्स, उसकी स्टूडियस कैपेसिटी कैसी है, उसकी स्टडिंग कैपेबिलिटी कैसी है, उसकी आईक्यू के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि उसको ए ग्रेड मिला है क्लास में। वहीं पे एक सी टाइप का स्टूडेंट, ये कहा जाता है कि यार ये आलसी लड़का है, काम नहीं कर रहा। वहीं पे अगर मैं देखूँ, लेट्स टेक अ लुक एट अडानी, राइट। अडानी का एग्जाम्पल लेते हैं, उनकी क्रेडिट देखते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, डॉक्यूमेंट्स, रेटिंग्स, रेटिंग अपडेट आपका सिंपल सा, आप ये बोल सकते हो कि अडानी जी को ए प्लस मिला है, राइट। अब ये कैसे ए प्लस मिला है उसका एक्सप्लेनेशन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, इसको भी हम पढ़ेंगे, राइट। अडानी जी का नहीं पढ़ेंगे बट हम वरुण बेवरेजेस का पढ़ेंगे। वहीं पे आप आईटीसी का देखिए, आईटीसी काफ़ी फेमस कंपनी है, इनकी रेटिंग देखते हैं। पिछले साल इनको रेटिंग मिली थी ट्रिपल ए। सो ये समझ लीजिए जो ट्रिपल ए रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेटिंग है। उसके बाद आती है आपकी डबल ए, उसके बाद ए, फिर बी, फिर डबल बी, फिर ट्रिपल बी। सो इसके बेस पे मैं देख सकता हूँ आपको, बता सकता हूँ आपको कि ट्रिपल ए मीन्स की आईटीसी इज सुपीरियर, फार मोर सुपीरियर देन अदर कंपनीज इन द सेम स्पेस। चलिए, सो अभी कहाँ कहाँ काम आती है रेटिंग एजेंसीज की? यार ये ठीक है, आपने बताया कि हम रेट कर रहे हैं, ठीक है, बोरोइंग कैपेसिटी है, लेकिन इसका और भी क्या काम है? सबसे पहले आपका, जब आप वैल्यूएशन करोगे, आपको वैल्यूएशन के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए, राइट। यू नीड अ डिस्काउंट रेट टू डिस्काउंट द फ्यूचर कैश फ्लोज। उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ डेट जब निकालते हैं वैल्यूएशन में, कॉस्ट ऑफ डेट आप क्रेडिट रेटिंग की हेल्प से निकाल सकते हो, एक सिंथेटिक कॉस्ट ऑफ डेट, राइट। टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, यहाँ जहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा फंडा है कि इन लोगों ने यहाँ पे मुझे ये बता रखा है कि इन्होंने आईटीसी को अगर ट्रिपल ए दिया है ना, इन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि बस हमने ट्रिपल ए दे दिया है, इन्होंने मुझे ये बताया है कि किस बेस पे हमने आईटीसी को ट्रिपल ए दिया है, राइट। पूरा इन्होंने आईटीसी का बिजनेस एनालिसिस करके रिपोर्ट डाली हुई है, और इन्होंने ये भी बता रखा है कि हम एफएमसीजी इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, राइट। तो सिंपल सा इन्होंने ये बता रखा है कि हम किस क्राइटेरिया पे एफएमसीजी बिजनेस को एनालाइज करते हैं। चलिए इसको प्रेजेंट करते हैं। ओह, जस्ट मेक इट ना फुल स्क्रीन, मुझे फुल स्क्रीन करना है। हाँ ये ठीक है। सो क्राइसिल जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया में काफ़ी फेमस है। ये काफ़ी सारे बिजनेस को जितने भी आप देखोगे आधे से ज़्यादा इन्हीं की होंगी। सो क्राइसिल इज सिंपली अ इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज,
ठीक है। एफएमसीजी इंडस्ट्री का क्या क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया के बेस पे ये एफएमसीजी इंडस्ट्री कंपनीज को रेट करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये देखते हैं मार्केट पोजीशन की कंपनी की मार्केट पोजीशन कैसी है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, कि अगर ये आईटीसी को एनालाइज कर रहे हैं कि आईटीसी का मार्केट पोजीशन कैसा है पूरी इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट मिक्स की कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं और कितना कितना रेवेन्यू आपको उनसे आ रहा है, राइट। सो बेसिकली इन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये जो आपका पीडीएफ है ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, खास करके जब आप एक नए एनालिस्ट हो, राइट। सो सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले मार्केट पोजीशन, फिर आपका प्रोडक्ट मिक्स। इनोवेशन ट्रैक रिकॉर्ड की कंपनी इनोवेट कर रही है या नहीं, कि ओवर द ईयर्स कंपनी ने कितना इनोवेशन किया है, कितने नए प्रोडक्ट्स निकाले हैं। क्योंकि इनोवेशन आप सिर्फ एक चीज़ से जज कर सकते हो, यू विल नॉट बी जजिंग द इनोवेशन फ्रॉम R&D एक्सपेंसेस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। वो R&D एक्सपेंसेस एक्चुअल में कुछ वैल्यू क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमें सिर्फ एक ही चीज़ से पता लग सकता है, वो है आपका नए प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द मार्केट एंड देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम। सो ओवर टाइम उनका इनोवेशन ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है किसी भी कंपनी का, वो ये देखते हैं। डिफरेंशिएशन की किसी भी पर्टिकुलर एफएमसीजी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट कैसे करेगा एफएमसीजी, आपका ब्रांड नेम से, राइट। सिंपल सा आपका, आप मान लीजिए किसी भी रिटेल स्टोर में गए, डीमार्ट में गए आप, राइट, आप रिलायंस रिटेल में गए। नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट देख रहे हो शेल्फ पे, या एक बिल्कुल ही नया प्लेयर देख रहे हो जो कि अनब्रांडेड है, आपने उसका टीवी में एडवर्टीजमेंट में भी देखा। देयर आर 99.9% चांसेस दैट यू विल पिक द ब्रांडेड प्रोडक्ट, राइट। परसीव बेनिफिट्स देते हैं डिफरेंशिएशन और कंपेलिंग प्रोडक्ट्स इज अ की कंसिडरेशन, कि आप डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करते हो अपने प्रोडक्ट से थ्रू थ्रू द ब्रांडिंग। आपका मार्केट शेयर वंस अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो लाइक आप थोड़ा मैक्रो लेवल से देखो इसको, अगर आप इसको पूरा पढ़ते हो, राइट, यू विल बी फार बेटर इन एनालिसिस ऑफ द बिजनेसेस। क्योंकि ये आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि आप क्रेडिट रेटिंग कैसे देख सकते हो, ये आपको पूरा इक्विटी रिसर्च सिखा रहा है भाई। दिस इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ इक्विटी रिसर्च जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ये भी वही सेम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें किसी को पैसे देने पड़ेंगे सीखने के लिए, और ये जो फ्री कोर्सेज पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो इसलिए मेरा पॉइंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी मैं इंसाइट्स लेके आता रहूँगा, राइट। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, मार्केट शेयर कैसा है, राइट। आईटीसी का एज वी ऑल नो कि आईटीसी ऑलमोस्ट मोनोपोली है सिगरेट बिजनेस में, और एफएमसीजी में भी इनका काफ़ी अच्छा फुटप्रिंट है, एचयूएल वगैरह को टक्कर देते रहते हैं। लेकिन वंस अगेन कि कंसिस्टेंटली हाई मार्केट शेयर हैज सेवरल एडवांटेजेस। नाउ इस पूरे पैराग्राफ को आई वांट यू टू रीड, कि आप इस पूरे पीडीएफ को, सिर्फ 20 पेज का यार, आजकल तो लोग पढ़ते ही नहीं है, राइट। सो प्राइसिंग पावर वंस अगेन, कि कंपनी की प्राइसिंग पावर कैसी है। प्राइसिंग पावर कहाँ से आएगी आपकी, ब्रांड से, ब्रांडिंग से आएगी, हैवी एडवर्टीजमेंट से आएगी, कि कंपनी के पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस होने चाहिए जिससे प्राइसिंग पावर बने। ब्रांड इक्विटी, इसके बारे में ऑलरेडी बड़ा बात कर चुके हैं, राइट। कि आप किसी स्टोर में गए, यू विल से कि भाई मुझे ब्रांडेड प्रोडक्ट दो, क्योंकि ब्रांड से क्या होता है, आपका ट्रस्ट बनता है यार, कि यस वी ऑल नो कि ये बंदा कौन है, इससे हम क्यों खरीद रहे हैं और इसके प्रोडक्ट्स अच्छे क्यों हैं, कि हमें ट्रस्ट करते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, बिजनेस कितना अच्छा ऑपरेट कर रहा है ओवर टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की एफएमसीजी में तो आप सभी जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स अ लॉट, कि आप कितने इजीली स्टोर्स तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज निकाल सकते हैं। सर्विसेज होनी प्रोडक्ट्स ही, कि मान लीजिए कोई गांव भर में दुकान है, लेकिन जो ब्रिटानिया है वो गांव तक भी पहुंच जाएगा रिगार्डलेस की फैक्ट्री और आउटलेट कितना दूर है। सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैटर्स अ लॉट इन एफएमसीजी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब ये सप्लाई चेन क्या होती है, पूरा फैक्ट्री से लेकर के दुकान तक आने में जितने भी स्टेप्स है ना, वो आपकी सप्लाई चेन होती है। लाइक अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस इक्विटी रिसर्च का, यू नो कि 2020 में जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, सप्लाई चेन हिल गई थी। लेकिन जो बढ़िया बढ़िया बिजनेस थे, आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल हो गया, उनके प्रोडक्ट्स फिर भी बिक रहे थे। क्यों? उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी थी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि कोविड उनको भेद नहीं पाया, और बल्कि उनके प्रॉफिट्स और बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और रॉ मटेरियल सोर्सिंग, की उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कि कहाँ के कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी फैक्ट्रीज का कितनी बढ़िया है, राइट। हाईटेक प्रोडक्ट्स कहाँ पे बन रहे हैं, और उनका रॉ मटेरियल सोर्सिंग। ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स कैन गिव यू ग्रेट इंसाइट्स कि आप किसी भी इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करते हैं। फिर आता है आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आता है आपका। सो इसमें काफ़ी सारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज के बारे में है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे करते हैं ये लोग। सो इफ़ यू रीड द 20 पेज डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपको ज़्यादा अच्छे से सिखा दे कोई पर्टिकुलर किसी फेमस ऑथर की बुक से, राइट। सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि ये हमारा समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चलिए यहाँ पे चलते हैं। जैसा आप देख सकते हो वरुण बेवरेज को उन्होंने बोला कि AA,
अब यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में मुझे बता रखा है कि किस बेस पे और कितना लोन उठाया। 250 करोड़ का लोन उठाया है शॉर्ट टर्म अगेंस्ट द रेटेड अमाउंट, ठीक है। कितना उठाया? 250 करोड़ का कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म लोन जो उठाया, टोटल बैंक लोन, किस बैंक से उठाया वो भी हमें नीचे बता देंगे। 3100 करोड़ का बैंक लोन उठाया और 250 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन उठाया। ये 250 करोड़ यूजुअली आपका वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, राइट। सो पूरा इन्होंने यहाँ पे मुझे देख सकते हो कि रेवेन्यू ग्रोथ बता रखी है, पूरा इन्होंने मुझे डिटेल स्ट्रेंथ्स भी बता रखी है बिजनेस की, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। सो मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि ये जो कोर्स है ये आपको पूरा एनालिस्ट बना देगा इफ यू स्टिक विद मी टू द वेरी एंड, राइट। सो पूरा इन्होंने मुझे बिजनेस एनालिसिस करके बता रखा है वरुण बेवरेजेस का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि अगर मान लो आप एक इक्विटी रिसर्च में नए नए एनालिस्ट हो, आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं है, आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में हो, मान लीजिए आपके पास एनुअल रिपोर्ट तक नहीं है, ना कौन कौन से ना कुछ है, अगर आपके पास ये एक रिपोर्ट है क्रेडिट रिपोर्ट, इसके बेस पे भी आप एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो। वो कैसे प्रिपेयर करते हैं मेरे टेम्पलेट के थ्रू, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली तो नहीं मतलब आने वाली कुछ वीडियोस में बताऊंगा। सो ये पूरा जो बिजनेस एनालिसिस उन्होंने करके बताया हुआ है, ये मुझे डीपर इंसाइट देगा वरुण बेवरेजेस के ऊपर। और ये डबल ए करके मैं कॉस्ट ऑफ डेट भी निकालना आपको सिखाऊंगा, राइट। सो दिस वॉज द क्रेडिट रिपोर्ट्स एंड देयर बेसिक्स। सो चलिए पीपीटी पे वापस चलते हैं। देखिए, अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। हमने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप रिपोर्ट पढ़ते हो आपको बिजनेस के बारे में ज़्यादा समझ मिलेगी, धंधा क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, और उसमें क्या क्या कमियां और खामियां हैं, सब पता लग जाएगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या क्या बताते हैं इक्विटी रिसर्च और वैल्यूएशन में, कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसा है, कैश फ्लो कैसा है बिजनेस का, मार्जिन वगैरह कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, मार्केट लीडरशिप कैसी है, पूरा आपको ओवरऑल मैक्रो लेवल पे बिजनेस के बारे में समझ आ जाएगी। ग्रेटर इंसाइट ऑन एंटरप्राइज साइड, वंस अगेन हमने आईटीसी का देखा, हमने वरुण बेवरेजेस का देखा कि वो कैसे पूरे एंटरप्राइज पे हमें इंसाइट दे सकते हैं। हेल्प्स इन वैल्यूएशन, वो मैं आगे करके बताऊंगा आपको। यू अंडरस्टैंड द रिस्क बेटर, राइट, क्योंकि आप रिस्क ही मैनेज कर सकते हो एज एन एनालिस्ट। एज एन इन्वेस्टर रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल रिस्क है कि आप रिस्क कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। हेल्प्स इन गिविंग रिकमेंडेशन, राइट, वंस अगेन इफ यू आर एन एनालिस्ट एंड यू अंडरस्टैंड दैट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसमें कॉस्ट ऑफ डेट का क्या रोल है, उसमें क्रेडिट रिपोर्ट का क्या रोल है, अगर वो आप समझते हो, इट विल हेल्प यू इन गिविंग द बेटर रिकमेंडेशन। सो ये है हमारा टेबल, इंडिया की रेटिंग कैसी है, और ये क्राइसिल की और मूडीज की। जो मूडीज है वो यूएस में है, इकरा ये IRA आपका इंडिया में है, और क्राइसिल भी आप करें। सो डबल ए इनका हाईएस्ट रेटिंग है, फिर ए, फिर ट्रिपल बी, डबल बी, बी और सी, और जो डी है वो माने डिफॉल्ट लोवेस्ट रैंकिंग है। सो जितने भी आपकी ट्रिपल बी से ऊपर है, राइट, ट्रिपल बी से ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, उससे नीचे आपकी जंक है। जंक माने बेकार, हम बोलते हैं जंक फूड मत खाया करो क्योंकि जंक फूड बेकार होता है। सो ऊपर वाली ट्रिपल बी से ऊपर वाली आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ट्रिपल बी से नीचे वाली आपकी सिंपल से जंक बॉन्ड्स, उससे हम दूर रहते हैं ज़्यादातर। उसका भी यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग्स इंप्रूव नहीं होती, लेकिन बेस्ड ऑन द करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपना काम ढंग से करती है, राइट। Any rating below triple B is junk and every rating above triple B is investment grade. Now, it does not mean if a company has below triple B rating, we cannot make profit out of it. ऐसा नहीं है कि यार एक C ग्रेड स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमें एक प्रॉक्सी चाहिए रिस्क जानने का। सो ट्रिपल बी मुझे ये बता दी कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, दूर रहे। डबल ए मुझे ये बता दी कि रिस्क कम है, पेइंग बैक कैपेसिटी अच्छी है। सो दिस वॉज द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कैसे रेट करते हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। आपको कैसे ये जानना है कि कौन सी रेटिंग कैसी कब देती है, सिंपल से किसी भी कंपनी पे जाओ। कंपनी कौन सी ले, यहाँ पे हम लेते हैं ब्रिटानिया। ब्रिटानिया पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स, रेटिंग्स अपडेट, यहाँ पे गए, यहाँ पे ये लोग मुझे लिंक में बता दे रहे हैं कि हम कैसे रेट करते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए कि हम शॉर्ट टर्म डेट पे कैसे रेट करते हैं, किस क्राइटेरिया पे हम कंसोलिडेशन करते हैं, राइट। सो पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नाउ आपका जो टास्क है आज का वो ये है कि आपको ये 20 पेज का PDF पूरा पढ़ना है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये आपको इतनी ज़्यादा इंसाइट्स देगा कि कोई दूसरी बुक या कोर्स नहीं दे पाएगा, राइट। वंस अगेन मैं आपके साथ ऐसे रिसोर्सेज शेयर करता रहूँगा जो आपके सामने होते हैं लेकिन आपको नहीं पता होते, राइट। सो आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट, आप खुद भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये डॉक्यूमेंट आपको मिले। और अगर आप चाहते हो कि यार ऐसी मेंटरशिप में लाता रहूँ, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना मेरा, राइट।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट्स में भी लिंक मिल जाएगा, राइट। सो बिफोर आई साइन ऑफ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दो, हमारा ग्लोबल कंसिलिंग रिसर्च का, और आप चाहो तो हमारे एडवांस रिसर्च प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको इतना ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ाएंगे कि आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में मक्खन हो जाओगे, इक्विटी रिसर्च में भी और वैल्यूएशन में भी। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज़ सब्सक्राइब। ये वीडियो काफ़ी छोटी थी, लेकिन अगली वीडियो और भी लंबी होने वाली है। सो वंस अगेन, पीयूष कुमार साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू सो मच।